नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में वाल्मीकि और धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण और अश्वत्थामा का विवाद की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय और अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ संवाद तथा पांचालों के साथ घोर युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। तदंतर पांडव और पांचाल वीर कर्ण की निंदा करते हुए चारों ओर से एक साथ वहां आ पहुंचे। जब कर्ण उन पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बोले, जब पांडवों का कट्टर दुश्मन है, सदा का पापी है, यही सारे अनर्थों की जड़ है, क्योंकि यह दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाया करता है, मार डालो उसे। ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय वीर कर्ण का वध करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े और बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारथियों को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्ण ने सहायकों की मार से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम सब लोगों ने कर्ण की अद्भुत फुर्ती देखी। महारथी कर्ण ने राजाओं के बाण समूह का निवारण करके उनके रथों और घोड़ों पर अपने नाम वाले बाणों का प्रहार किया। इससे व्याकुल होकर वे इधर उधर भागने लगे। कर्ण के सहायकों से आहत होकर झुंड के झुंड घोड़े, हाथी और रथी मरते दिखाई देते थे। कर्ण की उस फुर्ती को महाबली अर्जुन नहीं सह सके। उन्होंने उसके ऊपर 300 तीखे बाण मारे, फिर उसके बाएं हाथ को एक बाण से बीध डाला। इससे उसके हाथ का धनुष छूटकर गिर गया, किंतु आधे ही निमेष में उसने पुनः वह धनुष उठा लिया और अर्जुन को बाण समूह से ढक दिया। किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते उस बाण वर्षा का संहार कर डाला। वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर परस्पर सहायकों की वृष्टि करने लगे। इतने ही में अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रता से उसके धनुष को बीच ही में काट डाला। फिर 4 भल्ल मारकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद सारथी का अभी सिर उतार लिया। तत्पश्चात 4 बाणों से उसके शरीर को बीध डाला। उन बाणों से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। वह अपने अश्विन रथ से कूदकर कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। उस समय उसके सब अंगों में बाण धसे हुए थे। इससे वह कंटकों से भरी हुई शाही के समान जान पड़ता था। कर्ण को परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनंजय के बाणों से छत विछत हो सब दिशाओं में भाग चले। उन्हें भागते देख दुर्योधन सांत्वना देते हुए लौटाने लगा। उसने कहा, सूरवीरों, तुम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए भागना शोभा की बात नहीं है। यह देखो, मैं स्वयं अर्जुन का वध करने के लिए चल रहा हूँ। पांचालों और सौनकों के साथ अर्जुन को मैं स्वयं ही मारूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा। यह देख कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के पास आकर कहा, आज यह राजा दुर्योधन अमर्ष में भरा हुआ है, क्रोध से अपनी विचार शक्ति खो बैठा है। जैसे पतंगे जलने के लिए दीपक के पास जाते हैं, उसी प्रकार अपना सर्वनाश करने के लिए यह अर्जुन से लड़ना चाहता है। हम लोगों के सामने ही पार्थ से भिड़कर यह अपना प्राण खो बैठे। इससे पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो। अपने मामा के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोला, गांधारी नंदन, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मेरे जीते जी मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम अर्जुन को जीतने के विषय में संदेह ना करो, चुपचाप खड़े रहो, मैं जाकर अर्जुन को देखता हूँ। दुर्योधन बोला, विप्रवर, आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हैं और तुम भी सदा ही उनकी ओर से लापरवाही दिखाते हो। मैं नहीं जानता तुम्हारा पराक्रम क्यों मंद हो गया है। शायद मेरा दुर्भाग्य, अथवा तुम धर्मराज या द्रौपदी का प्रिय करना चाहते होगे। अश्वत्थामा, मुझे पर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुश्मनों का नाश करो। तुम पांचालों और सौनकों को उनके अनुचरों सहित मार डालो। इसके बाद जो बाकी रह जाएंगे उन्हें तुम्हारे संरक्षण में रहकर मैं स्वयं मौत के घाट उतारूंगा। पहले पांचालों, सौनकों और केकयों को जाकर रोको, क्योंकि ये लोग अर्जुन से सुरक्षित होकर मेरी सेना का सफाया किए डालते हैं।
पहले करो या पीछे, यह काम तुम्हारे किए ही हो सकता है। अतः पांचालों को तुम उनके सेवकों सहित मार डालो, तुम इस जगत को पांचाल रहित कर दोगे, ऐसा सिद्ध पुरुषों ने कहा है। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इंद्र सहित देवता भी तुम्हारे बाणों का प्रहार नहीं सह सकते, फिर पांडवों और पांचालों की तो बात ही क्या है। वीरवर देखो, यह मेरी सेना अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर भाग रही है, अतः शीघ्र ही जाओ, देर नहीं होनी चाहिए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाभाव, तुमने जो कुछ कहा है सब ठीक है। मुझे और मेरे पिताजी को पांडव बड़े प्यारे हैं तथा वे भी हम दोनों पर प्रेम रखते हैं, किंतु यह बात युद्ध के समय लागू नहीं होती। उस समय तो हम लोग प्राणों का मोह छोड़ निडर होकर पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं, किंतु तुम तो महान लोभी और कपटी हो। सब पर संदेह करना तुम्हारा स्वभाव हो गया है, अपने ही घमंड में फूले रहते हो। यही कारण है कि हम लोगों पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ, तुम्हारे हित के लिए जीवन का लोभ छोड़कर प्रीतिपूर्वक शत्रुओं से युद्ध करता रहूंगा और उनके मुख्य मुख्य वीरों को चुन चुन कर मारूंगा। पांचालों और शोंकों का वध तो करूंगा ही, उन्हें मरा देख जो लोग मेरे साथ लड़ने आवेंगे उन्हें भी हम लोग भेज दूंगा। मेरी भुजाओं की पहुंच के भीतर जो आ जाए वह छूट कर नहीं जा सकता। इस प्रकार आपके पुत्र से कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुधारियों को भगाता हुए युद्ध के लिए शत्रुओं के सामने आ डटा। उसने केकई और पांचाल राजाओं से पुकार कर कहा, महारथियों, तुम सब लोग एक साथ मुझ पर प्रहार करो। यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामा पर अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामा ने उनके अस्त्रों का निवारण करके पांडवों और धृष्टद्युम्न के सामने ही उनमें से 10 वीरों को मार गिराया। अश्वत्थामा की मार पड़ने से पांचाल और सौमक क्षत्रिय वहां से हटकर इधर-उधर सब दिशाओं में भागने लगे। तब धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा पर दावा किया और मरुभेदी सायकों से बीट डाला। अधिक घायल होने से अश्वत्थामा क्रोध में भर गया और हाथ में बाण लेकर बोला, धृष्टद्युम्न, स्थिर होकर चढ़ो और प्रतीक्षा कर लो। अभी थोड़ी देर में तुम्हें तीखे भल्लों से मारकर यमलोक पठाता हूँ। यह कहकर उसने धृष्टद्युम्न को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब पांचाल राजकुमार ने अश्वत्थामा को डांटकर कहा, अरे ब्राह्मण, क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होने का प्रयोजन नहीं जानता? आज रात में सवेरा होने से पहले ही तेरे पिता को मारकर फिर तेरा वध करूंगा। जो ब्राह्मण उचित वृत्ति का त्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता है वह सब लोगों का बनता है। धृष्टद्युम्न के कहे हुए इस कठोर वचन को सुनकर अश्वत्थामा प्रचंड कोप से जल उठा और खड़ा रहे ऐसा कहते हुए उसने बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। उधर से धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करने लगा। उन दोनों की बाण वर्षा से आकाश और दिशाएं भर गईं, घोर अंधकार छा गया। अतः वे एक दूसरे की दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनों के ही युद्ध का ढंग बड़ा अद्भुत था तथा सुंदर भी था। दोनों की फुर्ती देखने योग्य थी। उस समय रणभूमि में खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। इस युद्ध में अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व रक्षक, सारथी तथा चारों घोड़ों को भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाणों से मारकर उसने सैकड़ों और हजारों पांचालों को भगा दिया। इसके इस पराक्रम को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। उसने 100 बाणों से पांचालों का नाश करके 3-3 बाण छोड़कर 3 श्रेष्ठ महारथियों के प्राण ले लिए। फिर धृष्टद्युम्न और अर्जुन के देखते देखते वहां खड़े हुए बहुसंख्यक पांचालों का संहार कर डाला। उनके रथ और ध्वजाएं चूर चूर हो गई। अब तो संजय और पांचालों में भगदड़ मच गई। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राम में शत्रुओं को जीतकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। उस समय कौरवों ने उसकी खूब प्रशंसा की। अभी हम कथा में अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय और अश्वत्थामा का दुर्योधन के साथ संवाद तथा पांचालों के साथ घोर युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में कौरव सेना का संहार, सोमदत्त का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओं में दीपक का प्रकाश की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।